देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करी नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिष्या की कथा कहने जा रही हूँ। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती हैं कथा में। प्लीज सुनिएगा, पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो न तो कथा का ज्ञान होगा न तो कथा का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक मिट्टी बनाने वाले कुम्हार जात के लोग रहा करते थे। छोटा सा परिवार था। माता पिता और 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़के थे। तो माता जी जो है मिट्टी का बर्तन बनाती थी और उनके पिताजी के साथ मिलकर मिट्टी का बर्तन दोनों जन बनाते थे। उसके बाद में बाजार में ले जाके बेचा करते थे। उसी से उनका घर परिवार अपना चलता था। तो एक दिन उनके पिताजी कहीं चले गए तो माता उनकी और उनकी जो लड़की है दोनों माँ बेटी गए बर्तन बेचने के लिए बाजार में। जब भी बाजार में बर्तन बेचने के लिए माँ बेटी दोनों गए तो माता जी बोली कि बेटी मैं बर्तन यहाँ रख के जा रही हूँ और तुम देखना कोई आएगा तो भाव से लेगा तभी देना, नहीं बर्तन देना मत पाए। क्योंकि माता ने बर्तन पूरा गिन के गई और बोली एक भी बर्तन मेरा कम न होने पाए। तो बेटी बोली ठीक है माँ तू जा। फिर माता जी उनकी चली गई किसी काम के लिए और बेटी जो है वहाँ बैठ के बर्तन देख रही है। तब तक उधर से माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों जन एक साधु के रूप में आ रहे थे। तो माता जी ने देखा बहुत सुंदर सुंदर कुम्हार के लड़की के पास घड़ा रखा हुआ था। तो माता जी बोली प्रभु ये घड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, आप एक घड़ा इनसे ले क्यों नहीं लेते। तो बाबा बोले कि देखो गौरा, ये घड़ा ही बेच के लोग का रोजी रोटी चलता है और आप बोल रही हो लेने के लिए, हमारे पास कुछ है नहीं, लेने जाऊंगा तो उसकी कीमत कैसे चुकाऊंगा। तो माता बोली प्रभु चलिए कुछ दे देंगे, चलिए ले लेते हैं। माता जी जिद कर ली। अभी बाबा भोलेनाथ हार गए लेने के लिए घड़ा। जब भी घड़ा लेने के लिए गए तो कुम्हार की लड़की से बोले बेटी ये घड़ा मुझे एक दे दे, बहुत सुंदर लग रहा है और मुझे प्यास भी लगी है, आगे जाके मैं कुएं से पानी निकाल के इसी घड़े से पीऊंगा। तो लड़की बोली कि देखिए ये घड़ा तो 5 रुपए का है, आप 5 रुपया दे दो मैं घड़ा दे दूंगी। तो बाबा बोले कि देखो बेटा मेरे पास तो 5 रुपया है नहीं और आप दे दो मुझे, मैं पानी पी मुझे दे दो। तो लड़की बोली नहीं बाबा मैं ऐसे घड़ा नहीं दूंगी, मैं तो दे देती बाबा, लेकिन मेरी माँ जो है वो गिनती करके गई है, आएगी तो मुझे मारेगी। तो बाबा बोले कि बेटा माँ गिनती करके गई है तुझे मारेगी, नहीं डांटेगी बेटा, तू मुझे घड़ा दे। तो बोली नहीं बाबा मैं घड़ा नहीं दूंगी। तो बाबा बोले अगर तू घड़ा बेचते बेचते मर गई तो बोले कि नहीं आप ऐसे कैसे। बोले मैं मर जाऊंगी तो मेरी माँ भी मेरे लिए मर जाएगी। बोले कि ऐसी बात है बेटा। बोले हाँ। बोले तुझे पता है तेरी माँ मर जाएगी तेरे लिए। बोले हाँ मेरी माँ मेरे लिए मर जाएगी। बोले ठीक है बेटा, फिर तू देख ले तेरी माँ तेरे लिए मर जाती है। बाबा क्या काम किए, अपने ही कमंडल से पानी थोड़ा से 2 बूंद निकाले और उसके मुंह के ऊपर छिड़क दिए। जब भी उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़क दिए तो लड़की जो है बेहोश हो गई, खत्म हो गई। वो लड़की का प्राण बाबा भोलेनाथ निकाल के अपने कमंडल में डाल लिए और उसको मूर्छित करके सुला दिए। उस लड़की की परीक्षा लेने के लिए उसको सुलाए थे बाबा। अभी कुछ टाइम बीता, उसकी माँ आई, उसकी माँ देखी तो उसकी बेटी सोई पड़ी हुई है और बाबा भोलेनाथ माता गौरा जी दोनों जन वहाँ बैठे हुए बगल में हैं। तभी आई तो पूछी मेरी लड़की कहाँ गई, तो देखी लड़की वहाँ गिरी मरी पड़ी हुई है। माता चिल्लाने लगी जोर जोर से, अरे बाप रे क्या हो गया। अभी अच्छी खासी मैं मेरी लड़की को यहाँ बाजार में लेके आई, बैठा के गई, तब तक न जाने क्या हो गया कि मेरी लड़की मर गई। जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तभी बाबा भोलेनाथ बोले कि बेटा आप क्यों इतना रो रही हो। तो बोले बाबा आपको दिखता नहीं मेरी लड़की की जान चली गई और आप बोल रहे हो कि क्यों रो रही हो। तभी बाबा बोले कि अच्छा रो मत। बोले अरे मेरी लड़की का जान गया और मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं। तो बोले कि देखो रोने से कुछ हल नहीं निकलेगा, आप रो मत।
तो बोली, फिर वापस औरत गुस्से में आ गई, बोली अरे आप तो एक ही बात बोल रहे हैं, मेरी लड़की की जान चली गई और मैं रो रही हूँ, तो मुझे रोने के लिए मना कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोले कि रोने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी लड़की को जिला दोगे? तो बोले कि अरे मेरी लड़की तो चली गई, मेरी जान भी चली जाएगी तो भी क्या, मैं मेरी लड़की के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो अभी बाबा बोले अच्छा आप अपना जान देना चाहती हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, अच्छा ये लो, मैं यही कमंडल में से पानी बाबा निकाले, बोले यही पानी 2 घोट पी लो, आप मर जाओगे, लड़की जी जाएगी। तभी वो उस औरत के आदमी भी सुने कि मेरी लड़की को ऐसा ऐसा हो गया, वो भी भाग के आए। वो औरत तो पीने चली, माँ तो माँ होती है, माँ पीने चली वो पानी की, मैं पी लेती हूँ, मेरी लड़की उठ के बैठ जाएगी, क्योंकि लड़की की शादी की थी, उसका और आगे का संसार था। तो बोले कि मेरी लड़की तो उठ के बैठ जाएगी। तब तक उनके पति उनको पकड़ लिए, लड़की के पिताजी ने उनकी माँ को पकड़ लिए, नहीं तुम्हें नहीं पीना है, अरे ये तो मर गई और तुम पी लोगी, तुम मर जाओगी तो मुझे बुढ़ौती में कौन देखेगा। उनके पिताजी नहीं पीने दिए। फिर उस लड़की के ससुराल वाले को बुलाया गया, उस लड़की के ससुराल वाले को बुलाया गया, उनके ससुराल वाले आए, वो भी रोते चिल्लाते भागते, सास ससुर दोनों जन आ रहे हैं, खूब रो रहे हैं। और तभी बाबा भोलेनाथ बोले आप कौन हैं इनके? तो बोले कि मैं इनकी सास और ससुर, हम दोनों जन हैं। बोले ठीक है। उनकी सास से बोले कि आपको बहुत कष्ट है? बोले हाँ मेरी बहू मर गई, मुझे कष्ट नहीं होगा। तो बोले कि ठीक है, अच्छा एक काम करो, यही 2 बूंद पानी आप पी लो मेरे कमंडल का, आप मर जाओगी, आपकी बहू उठ के बैठ जाएगी। तो उनके ससुर बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, मेरी बुढ़ौती खराब हो जाएगी, मुझे कौन पानी देगा। तो बोले कि ठीक है नहीं पियोगी भाई तब रो। तब तक उनके पति आ गए, भाग के सुने कि खत्म हो गई, वो भी आ गए। तो बोले बाबा बोले आप कौन हो? बोले मैं इनके पति हूँ। तो बोले कि अच्छा ठीक है, आपकी पत्नी खत्म हो गई, आपको कष्ट बहुत हो रहा है? बोले बहुत कष्ट हो रहा है। बोले आप अपने पत्नी के पास जाना चाहते हो? बोले बिल्कुल, मेरी पत्नी जहाँ मैं वहाँ रहूंगा, मेरी पत्नी को ऐसे कैसे हो गया। जब भी बाबा बोले ठीक है यही पानी आप पी लो, तब मैं जो है आप मर जाओगे, आपकी पत्नी जी जाएगी। तभी वो लड़का बोला कि ठीक है। लड़का हाथ बढ़ाया, तब तक उसके माँ बाप दोनों जन पकड़ लिए, बोले अरे बहू तो मर गई, चली गई, तू मेरा बेटा है, तेरी मैं दूसरी शादी कर दूंगी, दूसरी बहू आ जाएगी, मर गई तो मर जाने दे। वो नहीं पीने दिए। फिर उसके बाद में उस लड़की का भाई आया, लड़की का भाई आया, वो भी रोने लगा। तो बाबा उनसे भी पूछे आप कौन हो? बोले मैं इनका भाई हूँ। बोले आप भाई हो? बोले हाँ। बोले बहुत कष्ट हो रहा, बहन खत्म हो गई। बोले बहुत कष्ट है। बोले ठीक है यही पानी, वही बाबा अपने कमंडल का ही जल लेके सबको पिलाने के लिए जा रहे हैं। बोल रहे हैं आप पी लो तो आपकी बहन जिंदा हो जाएगी। तब तक उसके माता पिता बोल रहे हैं, लड़की के माता पिता बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरी एक ही औलाद है, आप मत पिलाइए, अभी जो हुआ इनको ही होने दो, अभी हम लोग कोई नहीं पिएंगे, जो हुआ सो होने दो। तभी बाबा क्या किए, बाबा बोले वाह रे माया, मैं ही सबको रचा हूँ, मैं ही सबको बनाया हूँ, मेरी बनाई दुनिया है और दुनिया के ऊपर इतनी बड़ी माया ओढ़ाई गई है कि एक दूसरे से इतना प्रेम और उसके बदले में मरने के लिए बोला जा रहा है। तो किसी को प्रेम नहीं, सब अपना अपना ही देख रहे हैं। कहने का मतलब कि अपना भला तो सब भला। उसके बाद में क्या किए कि बाबा वही कमंडल का पानी लिए, उस लड़की का तो प्राण निकाल के कमंडल में बाबा डाले थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, खाली ये दुनिया की माया दिखाने के लिए बाबा उस लड़की के साथ ऐसा किए। उसके बाद में जब भी बाबा वही कमंडल का पानी उठा के उसके मुंह पे छींटा मारे, उसका प्राण पहन गया। उसके बाद लड़की उठ के बैठ गई। जब लड़की उठ के बैठ गई तभी माँ बोल रही अरे ये तो मेरी बेटी है, पिताजी बोल रहे हैं मेरी बेटी, पकड़ के रोने जा रहे हैं। तभी सास ससुर भी बोल रहे हैं मेरी बहू है, पति बोल रहा है मेरी पत्नी है, भाई बोल रहा है मेरी बहन, सब अपना अपना करके बोल रहे हैं, अपने तरफ ले रहे हैं। तभी वो लड़की को ज्ञान हो गया, उस लड़की को बाबा ने ज्ञान दिए, उसको ज्ञान हुआ कि नहीं। वो लड़की बोली नहीं मेरा कोई नहीं है। वो बाबा से बोली बाबा मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेले आई हूँ और अकेले जाऊंगी, मेरा यहाँ कोई नहीं। 2 मिनट के लिए मैं मूर्छित हुई कि
कोई मेरे पास आने के लिए, जान देने के लिए कोई नहीं। अरे कोई परीक्षा तो ही लिया होता कि नहीं ऐसे होता क्या है, कोई नहीं आया बाबा, इसके लिए मेरा कोई नहीं है। तो लड़की क्या बोल रही है, ले ले चला शिव अपने लोकवा हो, हवा के हो ना हमार बा। ले ले चला शिव शिव लोकवा हो, हवा के हो ना हमार बा। नाही हम बेटी केहू के नाही केहू माई, नाही हम बेटी केहू के नाही केहू माई। दूधवा पियावले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। दूधवा पियावले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। नाही केहू पिता हमार नाही हम बेटी, नाही केहू पिता हमार नाही हम बेटी। जन्म दिवल के कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। जन्म दियल के कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। ले ले चला शिव शिव लोकवा हो, हवा केहू ना हमार बा। नाही केहू भाई हमार नाही हम बहिना, नाही केहू भाई हमार नाही हम बहिना। रखिया बनवले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। रखिया बनवले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। ले ले चला शिव शिव लोकवा हो, हवा केहू ना हमार बा। नहीं हम पत्नी केहू का नहीं केहू पति, नहीं हम पत्नी केहू का नहीं केहू पति। सेनूरा पहनावले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। सेनूरा पहनावले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। ले ले चला शिव शिव लोकवा हो, हवा केहू ना हमार बा। नाही हम बहुआ केहू का नाही केहू सासू, नाही हम बहुआ केहू का नाही हमार सासू। अरे बेटवा बियाह ले कनतवा हो, केहू ना हमार बा। बेटवा बियाह ले कनतवा हो, हवा केहू ना हमार बा। ले ले चला शिव शिव लोकवा हो, हवा केहू ना हमार बा। तो वो लड़की इतना बाबा भोलेनाथ से बोली, उसको ज्ञान हुआ कि यहाँ मेरा कोई नहीं है और यही सत्य है, अपना यहाँ कोई नहीं है, खाली माया और मोह है। वही बाबा हमें यही माया मोह दे के इसी माया मोह में फंसा देते हैं, जिससे हम अपने को माता पिता भाई बहन बंधु सबको अपना समझते हैं और वही लेके हम चलते हैं। यही दुनिया है, यही जिंदगी है। लेकिन उस शिष्या को ज्ञान दिए वैसे सब गुरु भाई सब गुरु बहना को ज्ञान देना और सबका
मनोकामना पूर्ण करना बाबा भोलेनाथ। बोलिए हर हर महादेव दोस्तों, शिव गुरु महाराज की जय।